दोस्तों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर एक ऐसी मिस्टीरियस जगह मौजूद है जहां 50 समुद्री जहाज, 20 से ज्यादा प्लेन्स और हजारों लोग गायब हुए, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं। जी हाँ, एक ऐसी जगह जिसको समझना साइंटिस्ट्स की समझ से परे है। मियामी, बर्म्यूडा और प्यूर्टो रिको के बीच मौजूद इस एरिया में एंटर करते ही बड़े से बड़े कंपास काम करना बंद कर देते हैं और यहाँ टाइम कैसे गुजरता है ये आज तक कोई नहीं जान सका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्म्यूडा ट्रायंगल की, जहाँ पानी के अंदर कहीं डूबी हुई शिप्स और प्लेन्स पाए जाते हैं। आखिर क्यों यहाँ शिप्स डूब जाते हैं और क्या हो सकता है इस बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके होश उड़ाने के लिए तैयार है। मिस्ट्रीज ऑफ बर्म्यूडा ट्रायंगल। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल क्रूजेलनिकी का कहना है कि बर्म्यूडा की मिस्ट्रीज कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ कोई मिस्ट्री है ही नहीं। वो कहते हैं कि ये एरिया अमेरिका के करीब है, जहाँ हाई नेवल ट्रैफिक होता है और हाई नेवल ट्रैफिक के चलते यहाँ कोई शिप्स का एक्सीडेंट होना या फिर डिसअपियर होना लाजमी है। अब बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री कितनी बिलीवेबल है ये तो पता नहीं, लेकिन पुरानी जरूर है, 500 साल पुरानी, जिसका इतिहास क्रिस्टोफर कोलंबस तक पीछे जाता है। दोस्तों, ये कहानी है 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने तो भारत को निकले, लेकिन पहुंचते अमेरिका है। जब वो अमेरिका से चंद किलोमीटर दूर थे, तभी उन्होंने नोटिस किया कि अचानक से उनके कंपास की सुई घूमने लगी, अजीब तरह की आवाजें आने लगी, आसमान के तारे घूमने लगे और ऐसा लगा कि एक आग का गोला समुद्र में तैर रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये एक वेदर प्रोसेस हो या फिर उनका इमेजिनेशन। जब सेलर्स कई महीनों अपने घर से दूर रहते थे, तो वो काफी समय अपने घर वालों को नहीं देख पा रहे थे और वो लोनली महसूस कर रहे थे, इसलिए उनको ऐसी इमेजिनेशन होती रहती थी। लेकिन ये बस कहानियां हैं, मिथ्स है, जो इतने पुराने हैं कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बात है 1910 की, जब मार्च के महीने में यूएस साइक्लोप्स नाम की ये शिप वेस्ट इंडीज से बाल्टीमोर जा रही थी। ये कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 550 फीट लंबी एक कार्गो शिप थी, जिस पर 306 लोग सवार थे और तो और 11,000 टन मैंगनीज भी इस शिप में मौजूद था। लेकिन 4 मार्च 1918 को बर्म्यूडा ट्रायंगल से गुजरते गुजरते ये शिप अचानक गायब हो जाती है। अगर पानी की किसी बड़ी लहर ने इस शिप को तोड़ा तो मलबा कहाँ गया, क्योंकि इस शिप का मलबा कभी मिला ही नहीं। क्या हुआ होगा इस शिप के साथ? कुछ थ्योरीज है जो बताती है कि जैसे इस शिप में जो मैंगनीज मौजूद था वो फूट गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि म्यूटिनी हुई। कुछ वाइल्ड थ्योरीज तो ये कहती है कि समुद्र से एक वाइल्ड ऑक्टोपस आया और पूरी शिप को खा गया। ये सारी कहानियां एक्चुअली अमेरिकन नेवी की वेबसाइट पर मौजूद है। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे सीरियस नेवल ट्रेजेडी थी, जो आज तक यानी 100 सालों के बाद भी अनरिजॉल्व है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि इस इंसिडेंट के 100 साल के बाद भी ये राज एक राज रह चुका है। लेकिन क्या ये इकलौती शिप थी जो बर्म्यूडा ट्रायंगल में गायब हुई? चलिए जरा रिपोर्ट्स को देखते हैं। एटीन 1840 में ब्रिटिश रॉयल नेवी की HMS रोजेल शिप गायब, क्रू के कोई ट्रेसेस नहीं। 1872 में मैरी क्लेस शिप तो मिली, लेकिन शिप में सवार सारे लोग गायब। 1909 में SS वराचा शिप और सारे पैसेंजर्स गायब। 1945 में 5 अमेरिकन टॉर्पीडो बॉम्बर्स और 14 क्रू मेंबर्स वैनिश्ड। 1948 डगलस एयरक्राफ्ट, 1967 टाइगर मॉथ प्लेन। दोस्तों, इन इंसिडेंट्स को देखने बैठे तो ऐसे बहुत सारे शिप्स और प्लेन्स हैं जो यहाँ गायब हुए। अगर आप उनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में वी वांट मोर टाइप कीजिएगा। खैर, अब अलग अलग रीजंस की वजह से यहाँ प्लेन्स और शिप्स गायब हुई, लेकिन क्यों? कुछ थ्योरीज नॉर्मल हो सकती है और कुछ थ्योरीज पैरानॉर्मल भी हो सकती है। क्या आपको पता है कि इस एरिया का कोई भी ऑफिशियल नाम नहीं है, ये तो बस हमारे पॉप कल्चर का एक हिस्सा है। इस एरिया को नाम 1964 में मिला एक आर्टिकल में। विंसेंट गैडस नाम के एक ऑथर ने आर्गोसी नाम की एक मैगजीन में इस एरिया का नामकरण किया। उसके बाद ये टर्म लोगों में पॉपुलर हो गई। उसके बाद चार्ल्स बर्लेस द बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम की एक बुक पब्लिश करते हैं
जो बहुत ही ज्यादा बिकती है। इसमें उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली कुछ ऐसी मिस्ट्रीज को डिस्कस किया जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई। तो चलिए हम भी कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं। 1969 में मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस नाम की ये बुक पब्लिश हुई, जिसमें कहा गया कि एटलांटिस एक अंडर वाटर सिटी है जहां इंसानों से भी ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन बसती है और वही इन शिप्स और प्लेन्स के डिसअपीयरेंस के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, सबसे खास और जरूरी बात तो ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल को सी डेविल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सी डेविल की ये कहानी आपको कितनी सच्ची लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो बिना देरी के सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को।